Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are doing well. As you know, that I had started the series of lectures, and every day we cover different lectures. Like yesterday, we had covered these one-liner questions related to journal science, and उसके पहले हमने जो है वो इस्लामियात किया था. आज जो है वो हम लोग जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस पीडीएफ में हैं ही, वो सारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो पांच पेपर में आते हैं. तो आज हम लोग वो कवर करेंगे. सो या विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास. ओके, या द फर्स्ट क्वेश्चन इज author of Paradise Lost and Paradise Gained was. अब ये जो है वो बुक के बारे में पूछा गया है, राइट, कि इसके ऑथर कौन थे, राइट. पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज गेन्ड, इनके इस बुक के ऑथर कौन थे? तो वो थे जॉन मिल्टन. जॉन मिल्टन, राइट. अब ये वाला पोर्शन जो था हमने लास्ट क्लास पे कवर कर लिया था. आज हम लोग ये वाला पोर्शन कवर करते हैं, राइट. सो एंड में मैं आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछूंगी. तो आप जो है वो इसको लेक्चर को गौर से सुनेंगे तो ये आपके लिए बेहतर होगा, राइट. असगरी और अकबरी किस नॉवेल के दो अ, मशहूर किरदार हैं, राइट. ये अस्करी और अकबरी पूछा गया है कि किस नॉवेल के मशहूर किरदार हैं, राइट. तो ये है मीरातुल उरूस. मीरातुल मीरातुल उरूस के जो है नॉवेल के ये दोनों मशहूर किरदार हैं. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शिकवा और जवाब शिकवा. अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ये आपको पता है कि अल्लामा इकबाल ने लिखा था. तो इसमें बेसिकली क्वेश्चन ये है कि इकबाल के कौन से कलाम में हैं? तो ये है बांगे दरा. बांगे दरा में है ये दोनों, राइट. शिकवा और जवाब शिकवा जो है अल्लामा इकबाल का एक कलाम है जिसमें मतलब इस बांगे दरा से लिए गए हैं. तो इसमें ये पूछा गया है कि शिकवा और जवाब शिकवा इकबाल के कौन से कलाम में हैं? तो वो हैं बांगे दरा में. ओके. वाक़या करबला किस हिजरी में हुआ? वाक़या करबला जो है वो 61 हिजरी में हुआ था. ये आपको ऑलरेडी पता होगा, इस्लामियात में हमने ये कवर किया था. अगर आपने इस्लामियात की सीरीज नहीं देखी तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं. व्हाट इज द लेंथ ऑफ पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर? ये बॉर्डर्स वो पूछा जाता है कि लॉन्गेस्ट बॉर्डर कौन सा है पाकिस्तान में. नॉर्थ में कौन सा कंट्री आता है, ईस्ट में कौन सा कंट्री आता है, साउथ में पाकिस्तान को कौन सा जो है वो सी जो है वो लगता है. तो ये बेसिकली अभी देखें, इंडिया के बॉर्डर की बात हो रही है तो वो 1610 किलोमीटर्स, राइट. पाथ टू पाकिस्तान. ये पाथ टू पाकिस्तान जो है इज अ बुक विच वाज रिटन बाय चौधरी खलीकुज़्ज़मा ने ये बुक लिखी थी. ओके, पाथ टू पाकिस्तान वाज रिटन बाय चौधरी खलीकुज़्ज़मा व्हेन कायदे आजम मीट एम के गांधी. ओके, व्हेन कायदे आजम मीट एम के गांधी फर्स्ट टाइम, राइट. तो ये मिले थे फर्स्ट टाइम 1916 में लखनऊ में, राइट, कायदे आजम और गांधी. ओके. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हु इज द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर द इंडिया इन कैबिनेट मिशन? जब कैबिनेट मिशन हुआ था तो उस टाइम कौन थे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया? तो वो थे लॉर्ड पैथेटिक लॉरेंस. उस टाइम जो थे वो लॉर्ड पैथेटिक लॉरेंस थे. ओके. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं. ग्रीन पीस हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन. अब ग्रीन पीस का जो हेडक्वार्टर है वो आपको पता है कि इट इज इन एम्स्टर्डम. ये है एम्स्टर्डम में ग्रीन पीस का हेडक्वार्टर. ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दो आप बिटवीन रिवर रावी एंड चिनाब इज कॉल्ड रचना. अब ये मोस्टली ये जो दोआब के नेम लिखे जाते हैं ना, अगर आपने इनको गौर से देखा हो तो ये इनके फर्स्ट लेटर से लिए जाते हैं. जैसे आर ए है ना, रावी, तो ये आर ए है, राइट. सी एच एन ए, सी एच, राइट. तो ये सी एच, ऐसे ही मतलब ये लिए जाते हैं. रचना,
रावी और चनाब को मिला के ये जो है वो इसका नाम रखा गया है रचना दोआब। हु सपोर्टेड पाकिस्तान रेजोल्यूशन फ्रॉम सिंध प्रोविंस बाय, सो वो थे अब्दुल्ला हारून। अब्दुल्ला हारून जो थे उन्होंने सपोर्ट किया था पाकिस्तान रेजोल्यूशन सिंध से। ओके, अब ये देखिए आपको प्रोनाउंसिएशन भी आनी चाहिए। ये बहुत सारे लोग इसको पढ़ते हैं रेसोल्यूशन, इट्स नॉट अ रेसोल्यूशन, इट्स अ रेजोल्यूशन। ज साउंड है रेजोल्यूशन। ओके, जिससे इसको प्रोविंस पढ़ते हैं तो इट्स अ प्रोविंस, प साउंड, राइट। सो इसको जो है वो आपने थोड़े से फनीम्स भी पढ़ लेने हैं और समझ लेने हैं। जैसे चौधरी मोहम्मद अली, चौधरी रहमत अली के बारे में है कि कॉइन द वर्ड पाकिस्तान, ओके, इन नाउ और नेवर। उन्होंने एक पम्फलेट लिखा था 1933 में इसके बारे में। जैसे ये दे देते हैं कि नाउ एंड नेवर जो है वो किसने दिया था, कॉइन किया था, राइट। किसका ये जो है वो पम्फलेट था 1933 में, चौधरी रहमत अली ने जो है वो दिया था, बोला था। और जो है वो ये टर्म पाकिस्तान की फर्स्ट टाइम जो है वो तब ये जो है वो उन्होंने दी थी, कॉइंड हुई थी दिस वर्ल्ड पाकिस्तान इन नाउ इन नेवर पम्पलेट इन 1933। लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री इन अफ्रीका बाय पॉपुलेशन इज नाइजीरिया। अल्जीरिया जो है वो लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री है बाय एरिया। अब ये सिर्फ अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, तो उसमें पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो नाइजीरिया जो है वो मुस्लिम कंट्री है पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा, और अल्जीरिया जो है वो लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री है बाय एरिया। ओके, अब श्रीलंका की बात करें तो वो है उसका हाईएस्ट लिटरेसी रेट है एंड द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम अमंग सार्क कंट्रीज। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये जो एक जो है वो कंट्रीज का ग्रुप है सार्क, साउथ एशियन कंट्रीज का, तो इसमें जो है वो श्रीलंका की हाईएस्ट लिटरेसी रेट एंड हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है 72। अफगानिस्तान की न्यूज एजेंसी है, आपको पता है, वेरी रिपीटेड क्वेश्चन एंड वेरी कॉमन क्वेश्चन। इतार इंतास इज द न्यूज एजेंसी ऑफ रशिया। ओके, ये जो है वो रशिया की न्यूज एजेंसी हैं दोनों, इतार तास। ओके, इतार तास ये जो है वो न्यूज एजेंसी है रशिया की, ये आई थिंक एक ही है इतार तास। ओके, आर्य समाज was founded in 1875 by दयानंदा सरस्वती। ओके, आर्य समाज जो था वो किन्होंने फाउंड किया था, तो ये फाउंड किया था दयानंदा ने। ओके, और ये कब किया था, 1875 की बात है, बहुत पुरानी बात, राइट। द ओल्ड मैन एंड द सी वाज रिटन बाय हीमिंगवे। ओके, हीमिंगवे ने जो है वो ये लिखा था, ओल्ड मैन एंड सी। बर्मा जो है वो ओल्ड नेम है, आपको पता है, म्यांमार का पुराना नाम जो है वो बर्मा है। Mohammedan Educational Conference was established in 1886 by सर सैयद अहमद खान। अब सर सैयद अहमद खान से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे उनके मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है, राइट। वो कब इस्टेब्लिश हुई थी, 1886 में। ये किन्होंने की थी, सर सैयद अहमद खान ने की थी। ओके, पाकिस्तान लाइज ऑन द ट्रॉपिक जोन ऑन ऑफ नॉर्थ, ये बिल्कुल सही बात है। जब आप वर्ल्ड मैप को देखेंगे ना, तो एक तो जो है वो ईस्ट की तरफ आता है पाकिस्तान वर्ल्ड मैप में, और नॉर्थ वाले हिस्से में आता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी इसको लगता है पाकिस्तान को, राइट। और टाइम को देखें तो जो लाइन होती है लैटिट्यूड की, वो 5 डिग्री पे पाकिस्तान जो है वो लाई करता है। इट मीन्स ये जो हमारी लाइन है 5, उसके जो ईस्ट में कंट्रीज आएंगे, सपोज करें इंडिया हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो गया, या जितनी भी ईस्ट में कंट्रीज आएंगी उन वो हमसे क्या होंगी, टाइम में आगे होंगी। पर हमारे वेस्ट में जो कंट्रीज आएंगी, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, ओमान, कतर, और ये जो है वो आपका पैलेस्टाइन, अमेरिका, ये नॉर्थ साउथ अमेरिका, ये सारी कंट्रीज जो है वो हमसे टाइम में पीछे होंगे, राइट। ये आपने अगर टाइम जोन्स पढ़ा हो, वर्ल्ड मैप सही से पढ़ा हो, तो इसका अंदाजा आपको होगा। तो पाकिस्तान लाइज ऑफ द ट्रॉपिक जोन ऑफ नॉर्थ, या वीनस इज कॉल्ड द सिटी ऑफ कैनाल्स। या आपने जब वीनस सिटी को आप देख लेना कि ये जो है वो ऐसे ही आप
जो है वो कभी सर्च कर लिया करें चीज़ों को, डिफरेंट कंट्रीज़ को, ताकि आपको थोड़ा-सा अंदाज़ा हो जाए। अब वीनस बना ही ऐसे हुआ है कि ये सिटी जो है वो कैनाल्स पे ये आपको महसूस होगा कि कैनाल्स ही बने हुए हैं ज़्यादातर, तो ये जो है वो सिटी ऑफ कैनाल्स कहलाता है, इसलिए कैनाल्स, ओके। रियल नेम ऑफ टीपू सुल्तान वाज फतेह अली। अब टीपू सुल्तान का असली नाम पूछा गया है तो वो उनका असल नाम जो था वो फतेह अली था। लुफ्थांसा इज द नेम ऑफ एयरलाइन ऑफ जर्मनी। ओके, ये लुफ्थांसा जो है वो नाम है एयरलाइन का, जो जर्मनी की एयरलाइन है। ओके, मोनाको, मोनाको के बारे में भी पूछा जाता है, हैज द शॉर्टेस्ट एंड द कनाडा हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन। अब ये कनाडा का सवाल ज्यादा पूछा जाता है कि कौन सी कंट्री है जिसकी सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है, लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है कंट्री की, तो ये कनाडा की है। अगर शॉर्ट पूछा जाए तो वो मोनाको है, ओके, जिसकी शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन है दुनिया में। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लैंड ऑफ मैपल आपको पता है, ये निक नेम है कनाडा का, ओके। जैसे सिकमेन ऑफ यूरोप कहा जाता है टर्की को, या इटली के बारे में ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा कंट्री है जिसका जो है वो मैप जो है वो शू की तरह है, तो वो इटली का है। जैसे वो जो है ना श्रीलंका, श्रीलंका एक बना हुआ है जैसे आपके आंसू निकलते हैं ना, तो वो बिल्कुल वैसे ही बना हुआ है, तो उसके बारे में भी कुछ ऐसे ही पूछते हैं। तो ये चीजें जो है वो हाँ, आपको लैंड ऑफ प्योर पीपल जैसे पाकिस्तान को कहा जाता है। तो ये जो है वो डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो लैंड ऑफ मैपल लीफ कहा जाता है, निकनेम है कनाडा का। अभी आ गया, देखें, सिकमेन ऑफ द यूरोप इज कॉल्ड टर्की। अब यांगजी कियांग इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द एशिया एंड चाइना। अब ये यांगजी कियांग वही रिवर है जो चाइना से आती है। येलो रिवर और यांगजी कियांग ये जो है वो आती है ऊपर से, पाकिस्तान के ऊपर चाइना है ना, तो वो वहां से आती है, ये आके इंडिया में और पाकिस्तान में इंडस रिवर से मिलती है। वही सेम इंडस जो है वो पानी आपको पता है कि वो जाके अरेबियन सी, इंडियन ओशन में जाके गिरता है, ओके, साउदर्न ओशन की तरफ। अब ये जो है वो शेयर ऑफ पंजाब इन पाकिस्तान बाय एरिया इज 25%, राइट, ओके। ओके, सो आज तो हम लोग इतने ही एमसीक्यूज करेंगे, पर आपसे मैं कोई जो है वो कुछ क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ। आप मुझे बताएं, बख्तर किसकी न्यूज एजेंसी है? यस, इट इज द न्यूज एजेंसी ऑफ अफगानिस्तान। यस, हम लोग सिकमेन ऑफ यूरोप किसे कहते हैं? सिकमेन ऑफ यूरोप कर कहते हैं टर्की को, या लैंड ऑफ मेपल लीफ, यस इट इज कनाडा। अब बताएं कि लार्जेस्ट अफ्रीकन कंट्री बाय एरिया, यस अल्जेरिया, वेरी राइट, ओके। चौधरी रहमत अली ने जो कॉइन किया था वर्ल्ड पाकिस्तान का, वो कौन से पम्पलेट पे किया था? यस, नाउ एंड नेवर, और कब? 1933 में, वेरी राइट, ओके। ये जो बुक है पाथ टू पाकिस्तान किसने लिखा था, पता है? या खलीकुज़्ज़मा, राइट, चौधरी खलीकुज़्ज़मा, वेरी राइट। अब बताएं, करबला का वाकया कब हुआ था? 61 में, राइट, 61 हिजरी में, ओके। और एक अल्लामा इकबाल का क्वेश्चन था, वो बताएं कि उनका जो था वो के बारे में पूछा गया था ना, उनका अल्लामा इकबाल का एक बुक था, वो उसके बारे में बताए कि उनके बारे में एक क्वेश्चन था कि शिकवा और जवाब शिकवा अल्लामा इकबाल की कौन सी नज़म से ली गई है? वागे दरा से, वेरी नाइस, वेरी गुड, ओके। सार्क कंट्रीज में सबसे हाईएस्ट जो है वो पर कैपिटा इनकम किसकी थी? श्रीलंका की, वेरी राइट। यांगजी रिवर जो है वो कहाँ पे है? चाइना में है, वेरी गुड, वेरी राइट, ओके। सो आई थिंक आपकी रिवीजन भी हो गई होगी, आप एक बार इसको फिर से देख लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि ये लेक्चर्स रोजाना अपलोड होंगे, तो बेल आइकन को बजाना मत भूलिएगा, क्योंकि ये
आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब भी मैं लेक्चर अपलोड करूँगी। और अगर लाइक करेंगे आप तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं या नहीं। तो या लाइक सब्सक्राइब माय कंटेंट। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर्स।